इन दिनों बिहार की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आलम यह है कि बिहार में सियासी दल अब सम्राट अशोक को आधार बनाकर अपना वोट बैंक साधने में लगे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर कोई और। बात करें बीजेपी की तो रोहतास में बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती का भव्य आयोजन करेगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर जयंती के आयोजन के लिए रोहतास को क्यों चुना गया? सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आप समझिए। बिहार में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी बीच मौर्यवंशी राजा सम्राट अशोक की जयंती के सहारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक जनता दल समेत तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। बात करें बीजेपी की तो पार्टी ने 2 अप्रैल को रोहतास के रेलवे मैदान में सम्राट अशोक की भव्य जयंती मनाने का ऐलान किया है। खास बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, यानी बीजेपी के चुनावी चाणक्य भी सम्राट अशोक की जयंती की आड़ में बीजेपी के सियासत को धार देने की कोशिश करेंगे। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ तो इतिहासकार सम्राट अशोक की जन्मतिथि को लेकर भी एक मत नहीं है, लेकिन बिहार के सियासतदानों ने सम्राट की जाति भी खोद निकाली है और जुटे हैं जाति के आधार पर अपना वोट बैंक साधने में, जिसका उदाहरण पार्टी की ओर से मनाए जा रहे जयंती कार्यक्रम में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर बीजेपी ने कार्यक्रम के लिए रोहतास क्यों चुना? दरअसल रोहतास में सम्राट अशोक का शिलालेख स्थापित है, लेकिन कुछ साल पहले शिलालेख पर मुस्लिम समुदाय और मजार कमेटी की ओर से अतिक्रमण हुआ था। सम्राट चौधरी की अगुवाई में इसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था। विरोध के बाद शिलालेख को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया, जिसके बाद बीजेपी इसका श्रेय लेने में जुटी है और इसी के आधार पर बिहार में हिंदू, खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब सम्राट अशोक पर हो रही सियासत को लेकर इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर और शोधकर्ता नंद किशोर तिवारी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। सम्राट अशोक ने जब प्रवास कर रहे थे तब उन्होंने इस स्थान पर 256वां दिन जो है वह बिताया था। उन्होंने साफ उसमें लिखा है, ये शिलालेख के अंतर्गत, कि मैं 256वां दिन को यह अनुशासन लिखा रहा हूँ शिला स्तंभ के ऊपर। यह सम्राट अशोक का अनुशासन है। इसको लेकर बिहार के जाने माने लेखक और चिंतक मिथिलेश कुमार सिंह का कहना है कि जब ऐतिहासिक संवेदनशीलता और विरासत की बात आती है तो वहाँ धर्म या जाति के आधार पर इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पूरा बिहार ऐसे ऐतिहासिक विरासतों से भरा पड़ा है। अगर इन्हें संरक्षित किया जाए तो प्रदेश के टूरिज्म के हिसाब से ये बेहद अहम होगा। वहीं हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि रंजन सिंह ने शिलालेख पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए। अशोक का अपना इतिहास रहा है और एक यूनिक टाइप का उनका एक्टिविटी रहा है राजकाज में। धर्म जो विजय का जो कॉन्सेप्ट है या जनहित के जो उनके कार्य हैं, हालांकि विवाद में जुड़े रहते हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें विश्व के लिए बड़ी अनोखी चीज़ें थी। और बिहार से सबसे बड़ी तो बिहार से यही बात है, ऐसा व्यक्तित्व जिसने विश्व के एक अनोखा कॉन्सेप्ट दिया। तो ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए गौरव का विषय है और बिहार में ही नहीं पूरे भारत में उनकी जयंती बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 2300 साल पुराना गोलाबू शेख को क्या किया इन्होंने कि जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहती है 1935 से कि वो हमारे पास है और उसको हमने उसको वहाँ पे पीर बाबा का पूजा करते हैं। जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1917 में ये घोषित कर दी है कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। 1917 में जो चीज हिस्टोरिकल प्लेस घोषित हो चुकी है वो 1935 में कोई उसको कैसे मान सकता है वो हमारा? यानी एक तरफ सम्राट अशोक का गौरवशाली इतिहास और एक तरफ बिहार की पूरी सियासत जो सिमट कर ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी के शाह हों या जेडीयू के नीतीश कुमार,
सम्राट अशोक की जाति के सहारे सभी अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं, लेकिन सवाल यही है, इस सियासी दांवपेच का फायदा किसको कितना मिलता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। रोहतास से मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।